आई कांट अंडरस्टैंड इट। प्रीति ने ऐसा क्यों किया? उसने झूठ क्यों बोला कि डॉक्टर सिन्हा से उसकी कोई बात नहीं हुई? आई एम श्योर समथिंग इज रॉन्ग। क्या वजह हो सकती है? वो मुझसे ये सब कुछ छुपा क्यों रही है, जबकि डॉक्टर सिन्हा ने खुद कहा कि वो घर आई थी? ऐसी क्या बात हुई कि वो मुझे बताना नहीं चाहती? वो ऋतिक के घर राजू से मिलने भी गई थी, मगर वो कहती है कि नहीं। मैं 2 दिन से महसूस कर रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, लेकिन क्यों? आई थिंक इसका क्लू कुछ डॉक्टर सिन्हा से ही मिल सकता है। प्रीति ने उन्हें अपने पास क्यों बुलाया था? उन्हें फौरन फोन लगाना चाहिए। नहीं, शायद ये ठीक नहीं होगा। ये मेरा ज्यादती मामला है। मुझे प्रीति से ही बात करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो मुझसे बात ना करना चाहती हो, वरना वो डॉक्टर सिन्हा से अकेले में क्यों बात करती है? एक बार मुझे मालूम करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। उसने डॉक्टर सिन्हा से क्या बात की है? मे बी प्रीति किसी जेन्युइन प्रॉब्लम में हो। शायद मैं उसकी मदद कर पाऊं। हेलो। हेलो डॉक्टर सिन्हा, राहुल हियर। ओह हेलो राहुल, कैसे हैं आप? कोई खास बात? कुछ खास नहीं, बस राजू की रिपोर्ट पर कुछ स्पेशल स्टडी कर रहा था। सोचा आपसे कुछ बातें कर लूं। तो कहिए, रिपोर्ट में कुछ ब्राइट चांसेस नजर आए आपको? बाय द वे, काफी मेहनत की जरूरत है आपको, नहीं तो शादी में मुश्किल आ सकती है। हाँ, वो तो है। प्रीति का क्या हाल है? एज यूजुअल, शी इज ओके। उसने मुझे बताया था कि आप आए थे और आप दोनों के बीच काफी सारी बातचीत भी हुई। भाई, चुपके चुपके क्या बातें होती रहती हैं आप दोनों के बीच? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं थी, बस यूं ही। कभी कभी अपनी बातों में हमें भी शामिल कर लीजिए। आई एम आल्सो क्वाइट ट्रस्टवर्दी। यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बुराइयां तो नहीं हो रही थी हमारी? नहीं भाई, दरअसल प्रीति राज के बारे में कुछ मालूम करना चाहती थी। राज के बारे में? जी हाँ, राज की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज शी इज क्लोज टू राजू। लेकिन राज के बारे में आपसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर प्रीति को कुछ राज के बारे में पूछना था तो वो मुझसे पूछती। एक्चुअली डॉक्टर राहुल, प्रीति राज के बारे में नहीं, बल्कि राजू की माँ के बारे में जानने के लिए काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी कि उसकी माँ कहाँ है, कौन है, बच्चे को छोड़कर क्यों चली गई, वगैरह वगैरह। इसलिए मुझे राज के बारे में काफ़ी कुछ बताना पड़ा। इनफैक्ट प्रीति को भी काफ़ी अफसोस हुआ जब उसे राज के बारे में पता चला कि उसकी लाइफ में काफ़ी ट्रेजिडीज हुई हैं। राज, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम टेंशन में दिखाई दे रहे हो। सुना, तुम राजू की टीचर प्रीति को अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ, क्या हुआ?
यार वो कल मेरे पीछे मेरे घर आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें टेंशन क्या? सिना टेंशन है, वो राजू की माँ के बारे में पता कर रही थी। राजू इज वेरी क्लोज टू हिज टीचर। जाहिर सी बात है कि उसकी टीचर उसके बारे में जानने की कोशिश करना चाहती है, सिंपल सा। लेकिन सिना मैं नहीं चाहता कि जो बात मैं अपने दिल में दफन कर चुका हूं वो वापस उखाड़ी जाए। तुम भी कमाल करते हो राज। उस बेचारी को तुम्हारी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। भाई जिस बच्चे के साथ उसकी हमदर्दी है, उसका लगाव है, तो उसने देखा होगा कि उस बच्चे के साथ सिर्फ उसका पापा है, उसकी मम्मी नहीं है। और वो ये जानना चाहती होगी कि उसकी माँ कहाँ है। और मुझे मालूम है कि राजू की माँ के बारे में जानने के लिए प्रीति राजू से मिली होगी। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्योंकि यही बात जानने के लिए प्रीति मेरे पास आई थी। व्हाट? हाँ, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों? आई मेट प्रीति यस्टरडे एट हर रेसिडेंस। और क्या पूछनी थी वो तुमसे? राज, मैं जितनी देर प्रीति के पास बैठा वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, और वो पूरी हमदर्दी के साथ तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। क्या कहा तुमने उससे? क्या बताया तुमने उससे? यही कि तुम पर क्या गुजरी, तुम्हारे साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई। मैंने उसे ये भी बताया राज कि किस तरह एक अमीर बाप की बेटी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किस तरह तुम अपने बेटे को हॉस्पिटल से लेकर आए, मैंने सब बताया। ये क्या कर डाला तुमने सिना? मैंने अपनी कहानी तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम कहीं भी किसी भी अजनबी को बैठ कर सुनाओ। क्या प्रीति अजनबी है तुम्हारे लिए राज? भूल गए वो दिन जब वो तुम्हारे बच्चे को अपने हाथों से उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आई थी? तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए कि उसने तुम्हारे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है, और आज भी वो तुम्हारे बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। सिना मुझे भीख में किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। नहीं राज, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तुममें। क्या कोई लड़की तुम्हारे बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगी कि तब तक वो राहुल से शादी नहीं करेगी जब तक राहुल तुम्हारे बच्चे को ठीक ना कर दे? है कोई ऐसी लड़की? सिना, मेरा बच्चा सारी जिंदगी ऐसा रहेगा, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं उठाऊंगा। इन 11 सालों में जिस तरह अपने बच्चे को सीने से लगाए भटका हूं, मैं ही जानता हूं। तब कहां थे सब लोग? जीने दो जैसे मैं जी रहा हूं सिना। मेरे और मेरे बेटे के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं। अमित कहाँ चला जाता है? अमित, 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 अमित क्या कर रहे थे? चलो टीचर को फोन करना और उनसे कहना है कि हम उनके घर आ रहे हैं। लेकिन पहले पापा से तो पूछ लो। पापा से क्या पूछना, वो थोड़ी ना हमें मना करेंगे, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि टीचर हमारा बहुत ख्याल रखती है ना। ठीक है, फिर 2-4 दिन के बाद चलते हैं। 2-4 दिन के बाद चलते हैं। 2-4 दिन बाद तो हमारी छुट्टियां खत्म हो जाती है, फिर हमें हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? हमें आज ही टीचर के वहाँ चलना पड़ेगा, और मैं टीचर से बात कर लेता हूँ कि हम 2-3 दिन वहीं रहेंगे। और वैसे भी राहुल अंकल भी वहीं हैं और टीचर का घर हमारा ही घर है ना। लेकिन वो कैसे राजू? वो ऐसे है कि टीचर हमारी बहुत क्लोज है ना, और राहुल अंकल पापा के बचपन के दोस्त हैं, तो वो हो गया ना हमारा घर। हाँ, लेकिन जब प्रीति टीचर की शादी हो जाएगी वो यहाँ नहीं आएंगी ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टीचर से कहूँगा कि वो यहीं शिमला में रहे, हमें छोड़कर कहीं ना जाए। चलो पापा को फोन करके कहते हैं कि हम टीचर के घर जा रहे हैं और वहाँ 2-3 दिन रह जाएंगे और वो हमें वहीं लेने आ जाए। ठीक है, चलो। अरे बाबा, आप, हम अभी आप ही की बातें कर रहे थे।
पापा हम प्रीति टीचर के घर जा रहे हैं, 2-3 दिन वहीं रहेंगे। अब हमें लेने आ जाना, ओके? कहीं नहीं जाओगे तुम। लेकिन पापा क्यों? बेटा मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगे तुम। जब मर्जी आती है मुंह उठाकर कहीं भी उल्टी सीधी जगह चले जाते हो। पापा टीचर का घर कोई उल्टी सीधी जगह है? राजू जस्ट शट अप, शट अप। बड़े हो गए लेकिन अभी तक ये ढंग नहीं है किससे क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं, किसे घर बुलाना चाहिए किसे नहीं। लेकिन पापा टीचर के अलावा मैंने किसी को घर पर नहीं बुलाया। लेकिन बेटा टीचर को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ मैंने उन्हें नहीं बुलाया पापा, वो तो खुद हमसे मिलने आई थी। लेकिन अगर वो घर पर आई थी तो उन्हें सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? घर की पर्सनल बातें बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पापा कुछ भी तो नहीं कहा मैंने उनसे। वो तो सिर्फ मेरी मम्मी के बारे में पूछ रही थी, उनकी तस्वीर देखना चाहती थी। और तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? क्यों बेटे क्यों? अगर तुम्हारे साथ हंस बोलकर कोई 2-4 बातें कर लेता है तुम उसे अपना समझ लो, घर की सारी बातें बता दो। राजू वो सिर्फ तुम्हारी टीचर है, सिर्फ टीचर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। आज के बाद ना तुम टीचर के घर जाओगे और ना ही टीचर को कभी घर में बुलाओगे। इज दैट अंडरस्टूड? अमित पापा ने मेरा दिल तोड़ दिया। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं राजू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है अमित, गलती है। शायद पापा को आज भी लगता है कि मैं उन पर बोझ हूँ। नहीं राजू, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है अमित, ये सब क्या है? हम हॉस्टल में ही रह जाते तो बहुत अच्छा होता। राजू तुम्हें पापा की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अमित मैं पापा की बात का कोई बुरा नहीं मान रहा। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज अगर मेरी वजह से पापा को कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। अमित ये कैसी बातें कर रहे हो राजू? अमित हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम कल ही स्कूल वापस चले जाएंगे। राजू हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना पापा को अच्छा नहीं लगेगा। पापा को नहीं अच्छा नहीं लगता तो बात खत्म हो जाती है। अमित हम कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे राजू? कहीं भी चले जाएंगे जहाँ हम किसी पर बोझ ना हो। हम काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और अपना बोझ खुद उठाएंगे। ना पापा ना किसी को हमसे तकलीफ होगी, किसी को हमसे तकलीफ नहीं होगी, किसी को नहीं। राजू चुप हो जाओ प्लीज, राजू चुप हो जाओ। हेलो हेलो अमित, हेलो टीचर। टीचर मैं अमित बोल रहा हूँ। बोलो बेटा। टीचर क्या क्या बात है अमित, तुम रो क्यों रहे हो? पापा ने राजू को डांट दिया। राजू को? हाँ टीचर, मैं राजू को कब से चुप करा रहा हूँ, वो चुप हो रहा ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं वहाँ आके उसे समझाती हूँ, ठीक है? तब तक तुम उसका ध्यान रखना। हाँ टीचर प्लीज जल्दी आ जाइए। ओके। राजू मैंने प्रीति टीचर को फोन कर दिया है, वो अभी आती होंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या तुमने टीचर को फोन किया? हाँ अमित, तुमने टीचर को फोन करके अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूँ राजू, प्रीति टीचर के आने से पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अमित
अगर पापा ने टीचर को फिर यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मैं टीचर को फोन करके बोल देता हूँ कि वो यहाँ ना आए। हाँ, ये अच्छा होगा। राजू, क्या बात है बेटा? पापा ने क्यों डांटा? नहीं टीचर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बताना नहीं चाहते। अमित, तुम बताओ बेटा, क्या बात है? ठीक है, तो तुम दोनों ही नहीं बताओगे। टीचर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो बस आपको यूं ही फोन कर दिया। पापा ने थोड़ा डांटा तो हमें परेशान हो गया। ऐसे कैसे डांट सकते हैं पापा? तुम इतनी मस्ती तो करते नहीं हो कि पापा तुम्हें डांटे। कोई ना कोई बात जरूर है, बताओ क्या बात है? राजू, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मुझे अपनी बात बताओ? ठीक है, आने दो पापा को, मैं भी उन्हें खूब डांटूंगी। टीचर, कोई सीरियस होने की बात ही नहीं है। हाँ टीचर, राजू सच कह रहा है। मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। टीचर, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपसे क्यों छुपाता? ऐसी कोई बात ही नहीं है। पक्का? हाँ टीचर। ठीक है, तुम लोग ये काम करो, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ पापा बहुत डांटते हैं ना। नहीं टीचर, 1-2 दिन में छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर हमें हॉस्टल जाना पड़ेगा। सॉरी टीचर।